हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही बेहतर तरीकों से इस बार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं जो है इस वीडियो में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की जो 6 अंक वाली क्वेश्चन होती है ना, प्रश्न क्रमांक 17 और 18 दोनों में जो आने वाली प्रश्न है मैं उसको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स आपको देखना पड़ेगा। उसकी आंसर्स की मैं बात करूं तो आप लोग या तो हमारी वन शॉट वीडियो से देख सकते, अदरवाइज आपको वन शॉट से नहीं देखना है तो जो हमारी रिवीजन वाली वीडियो है, रिवीजन वाली वीडियो जो डली है फास्ट रिवीजन ऐसा करके, उस वाले से देख सकते हो। नहीं तो आपके पास परीक्षा बोध सार होगा, उससे देख सकते हो, या मॉडल पेपर होगा तो उसमें भी एक क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वन बाय वन मैं बताते जा रहा हूं, 10 क्वेश्चंस बताऊंगा और 10 में से आपको 4 बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा 6 नंबर वाली। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक बात और वीडियो की स्टार्टिंग में बता देता हूं, इससे पहले कि इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम वाली कमेंट है, मैं बता देता हूं इस वीडियो के लास्ट में मैं इंग्लिश मीडियम का भी बताऊंगा। या आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम की देखना है तो आप हमारे मेन जो ऑफिशियल चैनल है एकलव्य आरपीएस ऑफिशियल जो चैनल है इंग्लिश मीडियम के लिए प्रॉपर, उसमें वीडियो आती है, तो वो चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो यहां पर 6 नंबर के लिए पहला क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है, क्या भारत की राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्यों की संक्षेप में विवेचना कीजिए। अब यहां पर हम उन क्वेश्चंस को भी इंक्लूड किए जो इस बार के हमारे एग्जाम में आया हुआ है, तो आपको उनको भी करना है, क्योंकि मे बी आ सकता है, हमने सप्लीमेंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम देख रहे हैं, इसलिए कुछ क्वेश्चंस उसमें से आ सकते हैं। इसलिए आप लोग इस जो 10 का 10 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं उसको आप लोग प्रिपेयर करोगे। तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति व कार्यों की संक्षेप में विवेचना करना है कि उसकी राष्ट्रपति की क्या क्या शक्ति होती है, क्या क्या कार्य होते हैं, उसको पॉइंट टू पॉइंट आपको लिखना है, बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चुनाव निर्वाचन आयोग के 6 कार्यों की व्याख्या करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, तो इन क्वेश्चंस को जरूर प्रिपेयर करना। फिर महिला मतदाताओं की मतदान की प्रतिशत कम होने की 6 कारण आपको बताना है कि एक्चुअल में महिला जो मतदाता है वो वोट डालने क्यों नहीं जाते, इसके 6 कारण आपको बताना है। बहुत आसान आसान है, रटना नहीं है, एक एक बार पढ़ोगे तो आंसर्स आप लोगों का प्रिपेयर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। क्या बोला जा रहा है, कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है जिसको आपको समझना पड़ेगा, बट एक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ठीक है, फिर बात करें पांचवा प्रश्न, क्या बोला गया है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के संबंधों को बतलाते हुए प्रधानमंत्री के कार्य, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का करना है आपको, तो ये कर लेंगे। फिर वो उसमें से जितना देखे उसमें से आपको एक 2 प्रश्न तो दिखेगा ही, 5वां तक में से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। फिर नीचे जो देख रहे हैं उसमें से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, जैसे कि मुद्रित माध्यम और टीवी के संप्रेषण से आप क्या समझते हैं और अंतर देखते हैं, किसमें सोच विचार और चिंतन के लिए अधिक संभावना है और आपको कौन सा माध्यम अधिक प्रभावी लगता है, ये आपको बताना है। फिर जनसंचार माध्यमों के लाभ व हानि बोला जा रहा है, तो ये आपको कर लेना है। फिर 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री धुरी के रूप में कार्य करता है, वह तरीकों से सुनिश्चित किया गया है, ये आपको करना पड़ेगा। फिर 9वां, नए युग की मीडिया के नाम से किसे जाना जाता है और क्यों, ये लास्ट 2 प्रश्न हैं, इसको भी आपको कर लेना है। देखो मैं आपको 10 प्रश्न बोला था, 11 प्रश्न बता रहा हूं, इसमें से 4 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम चांस है कि आपको ये फाइनल एग्जाम में देख लेना, देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और इस तरीके से क्वेश्चंस मैं पहले भी बनाया हूं और उसमें से डेफिनेटली सामाजिक विज्ञान के प्रश्न आया हुआ है, सबसे ज्यादा हमारा बताया हुआ सामाजिक विज्ञान का। इवन आप हमारे प्रैक्टिस पेपर देख लेते हो, 3 प्रैक्टिस पेपर बताया हूं। चलो सेट ए से नहीं आया होगा तो नहीं होगा, बी से जरूर आया, बी से नहीं आया तो सी से जरूर आया। तो इस तरीके से तीनों सेट आप लोग को रिकमेंड किया था कि तीनों सेट करके जाओ, डेफिनेटली आप 50 से 60 नंबर ला सकते हो। उतने नंबर का कंफर्म पूछे गए हैं हमारे क्वेश्चन से, तीनों सेट अगर मिला दो तो। ठीक है, तो इसलिए आप लोग उन क्वेश्चंस को अभी भी प्रिपेयर जरूर करो, जो मैं 3 प्रैक्टिस सेट दिया था, तीनों प्रैक्टिस सेट से बहुत ध्यान से बैठ के महीनों महीनों लगा करके उस सेट को बनाया था, दिमाग लगा के बनाया था, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ है। और अभी भी आप क्वेश्चन मैच कर सकते हो जो आया हुआ एजेटिक। अब 1-1 नंबर 2-2 नंबर वाले बच्चे मैच करते हैं, सही विकल्प नहीं है, मतलब आप जो बताया वो कुछ नहीं है, ऐसा कई बच्चे कमेंट किए और मैसेज किए मुझे, मैं जानता हूं। तो भाई अब
100% तो नहीं आ सकती ना, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस की तो कोई गारंटी हो नहीं सकती कि सही विकल्प हम जो छांटे हैं वही आ जाए। उसको तो हम जिस चैप्टर से आता है ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग उसको किए रहते हैं, डिजाइन किए रहते हैं। क्लियर? तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये 11 क्वेश्चन है, इसमें से कर लो 4 प्रश्न आपका कंफर्म बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग जो है ये अच्छे से नोट कर लो, प्रिपेयर कर लो, और कर ले तो रिविजन कर लो। फिर हम इंग्लिश मीडियम वाले लोग के लिए देख लेते हैं भाई कि क्या क्या है इंग्लिश मीडियम में। हाँ, तो हिंदी मीडियम वाले लोग यहाँ तक छोड़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम में देखो क्या बोला जा रहा है, ब्रीफली डिस्कस द पावर एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की उसकी पावर क्या होती है और उसके फंक्शन क्या होते हैं उसको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्या बोला जा रहा है, राइट एंड एक्सप्लेन 6 फंक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के 6 फंक्शंस आपको लिखना है। फिर राइट 6 रीजन फॉर लो वोटिंग परसेंटेज ऑफ वुमेन वोटर्स, ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ इज द पार्लियामेंट डिपेंड ऑन द एग्जीक्यूटिव इन द process of making laws, will they have a positive or negative impact on the law, इसको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, explaining the relationship between the prime minister and the council of ministers, give detail of the function of the prime minister। ये तो प्राइम मिनिस्टर की कंप्लीट उसके पावर्स एंड फंक्शंस आपको इसमें लिख लेना है। फिर वहां से 5th तक में 2 क्वेश्चंस आपको दिखेगा। फिर 6 to 11 तक में आपको 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखो क्या बोला जा रहा है, प्रिंटेड मीडिया एंड टीवी, व्हाट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस डू यू सी इन द communication of which has more scope for thinking and reflection, and which medium do you find more effective, इसको करना है। फिर write the advantages and disadvantages of mass media, तो mass media के advantages और disadvantages है उसको करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 8, in Indian democracy the prime minister acts as a puppet, in what ways has it been ensured that he does not act arbitrarily and does not become a dictator। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूरे तरीके से इसमें प्राइम मिनिस्टर की जो पावर्स वगैरह है उसी को रिलेट करके यहाँ पर लिखना है कि वो उसके पास क्या, मतलब वो डिक्टेटरशिप ना बनने के लिए क्या क्या उसमें करनी होती है, ये सब चीजें। व्हाट इज नोन एज न्यू एज मीडिया एंड वाई, इसको करना है कि न्यू एज मीडिया किसके नाम से कौन जाने जाती है, इसको करना है। फिर इंडिया इज अ सर्विजन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, एक्सप्लेन, इसमें जो भी वर्ड्स आए सभी वर्ड्स को एक्सप्लेन करना। फिर लास्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप। इन सब चीज को, ये 11 क्वेश्चन है, इसमें से कर लो। मेरे हिसाब से, क्योंकि एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बोल सकता हूँ कि इसमें से क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चंस कर लो, 6 मार्क्स वाला आपका कंफर्म हो जाएगा। मानता हूँ ज्यादा करना, अब एग्जैक्ट तो नहीं बताया जा सकता, इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम 5 में से 2 आएगा, 5 में से 2 आएगा, इतना भी बोल रहे हैं वो बहुत बड़ी बात होती है मेरे हिसाब से। इसलिए आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे।